हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। प्लस 2 का टॉपिक है। प्लस 1 का टॉपिक था लिमिट्स, उससे रिलेटेड है सारा। सो कंटिन्यूटी डेफिनेशन इज अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of a where a is any point। मीन्स कोई भी फंक्शन है उसे हम कंटिन्यूअस कब बोल सकते हैं, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी एफ ऑफ ए की। अगर ये तीन कंडीशंस इक्वल हैं देन we can say a function is continuous। left hand limit means limit x approaches to a negative fx। right hand limit means limit x approaches to a positive fx, and third one is f of a where a is any point। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर पे बोला जा सकता है कि check the continuity या prove that function is continuous। and first condition is this, second condition is limits should be finite। जो आपकी लिमिट की वैल्यू आएगी वो फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट मीन्स कि इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के और कोई भी नंबर आ जाए उसे हम बोलते हैं फाइनाइट नंबर। ठीक है। सो दो कंडीशंस है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए। पहली, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड सेकंड, लिमिट शुड बी फाइनाइट। सो ये दो कंडीशंस है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए। नेक्स्ट, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज डिसकंटिन्यूअस। सो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस की टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट है रिमूवेबल। रिमूवेबल नेम से ही पता चल गया है कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसे हम रिमूव कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो इसकी पहचान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे। मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट की होगी, बट एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, बट जो थर्ड है एफ ऑफ ए वो उनके इक्वल नहीं आएगा। सो इस तरह की जो फंक्शन होते हैं, इस तरह की जो कंटिन्यूटी होती है उसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देन नेक्स्ट इज discontinuity of first kind। discontinuity of first kind, if both limits exist but are not equal, that is left hand limit not equals to right hand limit। both limit exist का मीनिंग क्या है कि इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आएगा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी उसे हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट। both limit exist but are not equal, that is left hand limit not equals to right hand limit। so अगर ये कंडीशन बनती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट वन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या है, इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और
बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग कि या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया तो डिसकंटिन्यूअस है, अगर राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया तो भी डिसकंटिन्यूअस है, अगर दोनों इन्फिनिटी आ गए तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। दैट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा जा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट नोट्स है, लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस देन एफ जी कोई दो फंक्शंस है, ठीक है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन देन अल्फा एफ इज कंटिन्यूअस वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अल्फा जो है वो है कांस्टेंट। अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है जी। एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी आर कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास, एफ भी कंटिन्यूअस है जी भी कंटिन्यूअस है, उन्हें हम ऐड कर दें या उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट एफ जी इज कंटिन्यूअस। कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। सिमिलरली फोर्थ इज एफ ओवर जी इज कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस, देन अगर उन्हें हम डिवाइड कर दें तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बट कंडीशन है जी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। क्यों नहीं आना चाहिए, उसका रीजन है, अगर एफ ओवर जी में जी जीरो हो गया तो क्या बना, एफ ओवर जीरो, एंड एफ ओवर जीरो क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया, वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। सो जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। आगे दो तीन रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज polynomial function is continuous at each point of its domain। पोलिनोमियल फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3, जहाँ एक्स में जितने भी ऐसे फंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस। जो भी पोलिनोमियल फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस होते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन मीनिंग कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी हम वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आई वो उसकी डोमेन होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर फंक्शन है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, सो उसकी डोमेन क्या होगी, 2 होगी। जो भी पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसे हम बोलते हैं डोमेन। Similarly, second, a rational function is continuous at each point of its domain। रैशनल फंक्शंस भी सारे कंटिन्यूअस होते हैं। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो भी हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं इन इट्स डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मीन्स ई की पावर में कुछ भी आ गया, वो सारे भी कंटिन्यूअस होते हैं। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टैन ये सभी भी कंटिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन में।
सो ये बेसिक नॉलेज है कंटिन्यूटी के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए क्वेश्चंस को ध्यान से नोट करना। थैंक यू।